फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है पीडीए, उसकी काट करने के लिए अब संघ साथ दे रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या लेके चल रही है वही जाने। कब वो एमवाई रहते हैं, कब वो पीडीए हो जाते हैं, उनका ए अगड़ा हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। ये कंफ्यूजन, ये भ्रम के हालात में प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने रखा है। और भ्रम, झूठ, लालच, भय, ये उनके हथियार हैं चुनाव में जाने के। भारतीय जनता पार्टी या संघ राष्ट्रवाद पर चलते हैं और राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि लक्ष्य होता है। इसलिए इस मानसिकता के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से चुनाव को उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह से लड़ते हैं। और यही वजह है कि हमारी यात्रा संघर्ष की लंबी जरूर रही, लेकिन आज सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में देखा जा सकता है कि हमारी विचारधारा का बोलबाला है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और चुनाव में हम विजय श्री हासिल करते हैं। और कोई उपचुनाव लिटमस टेस्ट नहीं होता है, आपको बताए पंकज जी। कोई भी उपचुनाव या कोई भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको सेमीफाइनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अनवरत भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों में जीत हासिल करते हुए चली आ रही है। अभी आपने हरियाणा का चुनाव देखा, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी, महाराष्ट्र में भी हम विजय हासिल करने जा रहे हैं, झारखंड में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन गौरव मिश्रा जी, लेकिन गौरव मिश्रा जी, हम लोकसभा के चुनाव को भी नहीं नकार सकते। पीडीए का फॉर्मूला काम करा, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, यानी कि आप पूरे तरीके से ये नहीं कि आपने हरियाणा में जीत हासिल कर ली, आपका जम्मू कश्मीर में अगर वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो गढ़ था ना बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी की, ऐसे में वहां पर सीटें कम होना और पीडीए के फॉर्मूले को यहां पर पूरे तरीके से बढ़त मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान तो हुआ है ना उससे। पंकज जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये पीडीए का फार्मूला है या फिर खटाखट का फार्मूला था, या आरक्षण हटा देने का फार्मूला था, या संविधान को हटा देने का फार्मूला था, ये तो जनता जानती है, तय करती है। और कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी, लेकिन मैं इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना कोर्स करेक्शन करने जा रही है और सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय दिलाने जा रही है।